हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा और मैं अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो रिलेटेड रहेगी CU/CET 2020 से। इससे पहले भी मैंने CU/CET से रिलेटेड वीडियो बनाई है और आपने उन वीडियो को देखा है और बहुत सारे कमेंट आपने उन वीडियो के ऊपर किए हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं 1 बाय 1 सभी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सभी का रिप्लाई कर रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मुझसे है वो ये क्वेश्चन है कि सर मेरे इस बार 38 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? मेरे 40 मार्क्स हैं, क्या मेरा हो जाएगा? मेरे 50 मार्क्स है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? कुछ इस तरह क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं। लगातार ये कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको पढ़ रहा हूँ और मैं रिप्लाई भी इनका कर रहा हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को देखते हुए, आपकी परेशानी समझते हुए फिर से मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपकी यूजी लेवल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, पीजी लेवल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, रिसर्च प्रोग्राम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं 1 बाय 1 इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो आपका सेफ स्कोर है वो कितना हो सकता है। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने फाइनल आंसर की देख ही ली है और आपने उनको मैच भी कर लिया है कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यूजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यूजी लेवल की बात करें तो यूजी लेवल का जो पेपर आया था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, कोई भी आपका यूजी का पेपर हो, बीएड को हो, बीएससी को हो या कोई भी हो, वो मॉडरेट लेवल का एक पेपर था। हम ना तो उसको इजी बोल सकते हैं, ना ही उसको हम हार्ड बोल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो कोरोना था उसकी वजह से ये जो आपकी जो डेट थी एग्ज़ाम की वो बदलती रही, जिसके कारण आपकी जो स्टडी थी वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुई। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। यूजी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का था। यूजी का अगर हम पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का ये पेपर था आपका। और यहाँ पे अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ कि कितने स्कोर पे आप सेफ रह सकते हैं, अगर आपने 100 में से 45 प्लस मार्क्स गेन किए हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप किस जोन में हैं? सेफ जोन में हैं। 40 प्लस, अगर 45 प्लस आपने स्कोर किया है तो आप सेफ जोन में हैं, आप परेशान ना होइए। और जिन लोगों के 45 प्लस मार्क्स नहीं है या फिर 45 मार्क्स नहीं है वो परेशान मत होइए। यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना होगा, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, जिसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट को लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट को लगाया जाएगा। हो सकता है आपका नंबर उसमें आ जाए, तो आप परेशान ना हों। जिनके 45 प्लस है उनको तो परेशान नहीं होना है, लेकिन जिनके 45 प्लस नहीं है वो भी परेशान ना हो, उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखे, हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीजी लेवल की। तो पीजी लेवल का भी पेपर हमने एनालिसिस किया था, वो भी मॉडरेट लेवल का पेपर था। वो ना ही इजी था ना ही वो हार्ड पेपर था। तो अगर हम पीजी लेवल की बात करें कि कौन सा स्कोर सेफ स्कोर माना जा सकता है, तो अगर आपने 40 प्लस मार्क्स आपने गेन किए हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 40 प्लस मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका सेफ जोन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के 40 प्लस नहीं है, ये उससे कम है, 35 है, तो वो लोग निराश ना होएं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, फिर वहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाती है जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट का ये वेट करेंगे, वेट करने पर आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिसर्च प्रोग्राम की, रिसर्च प्रोग्राम में आपके जो 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स है वो क्या हो सकते हैं? सेफ स्कोर माना जा सकता है। यहाँ पे जो 50 प्लस मार्क्स है वो क्या है? सेफ स्कोर माना जा सकता है। अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च प्रोग्राम के लिए 50 प्लस मार्क्स सेफ जोन माना जा सकता है। दिस इज योर सेफ जोन। और जब आपका रिसर्च प्रोग्राम का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, वो भी मॉडरेट लेवल का था। तीनों ही पेपर मॉडरेट लेवल के थे, कोई भी इजी या हार्ड नहीं थे। तो मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में पेपर दिया है CU/CET का और आपने 45 प्लस मार्क्स गेन किए हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। उसी तरह मैंने आपको बताया, अगर आपने पीजी में 40 प्लस मार्क्स गेन किए हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और वहीं रिसर्च प्रोग्राम में मैंने आपको बताया, अगर आपने रिसर्च प्रोग्राम में
रिसर्च प्रोग्राम ने आपने +50 मार्क्स गेन किए हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। यूजी के लिए है कितना 45+, पीजी के लिए है आपका 40+, और रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये है 50+। ठीक है, तो ये सेफ जोन है। और 1 बाय 1 मैंने आपको डिस्कस किया। फिर भी आपके कुछ क्वेरी होंगी, आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। ठीक है, उससे दूसरी अलग बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मैंने 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, कुछ लोग कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है और लास्ट ईयर का है तो आप उसको रीन्यू करा लीजिए। आपके पास OBC का है उसको रीन्यू करा लीजिए, या फिर आपके पास शेड्यूल कास्ट का है या फिर ST कास्ट का है तो उसको आप रीन्यू करा लीजिए। ठीक है, अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मैं रिप्लाई आपको करूँगा। और फिर भी अगर क्यों आपके रह जाती है कोई क्यूरी तो फिर मैं इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूँगा CU CET से रिलेटेड, तो आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने CUT CET का एग्ज़ाम दिया है, ताकि इनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। सो गुड लक, थैंक यू।